ओके दोस्तों, तो मिसेलिनियस का क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। ठीक है, अपने को एक टैंक बनानी है यहाँ पे, बराबर। और टैंक विद द रेक्टेंगुलर बेस एंड रेक्टेंगुलर साइड्स। ओके, चलो। टैंक का वॉल्यूम मुझे दोस्तों दे दिया हुआ है। ओके ना, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द टैंक। चलो, सबसे पहले अपने अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो दिया है मुझे, ठीक है, ये मेरा लेंथ है। ठीक है, बराबर है। और ये डिस्टेंस मेरा ब्रेथ है। ओके, ये डिस्टेंस जो है इसको मैं ब्रेथ कहता हूँ, बराबर। ठीक है, और हाइट तो मुझे 2 मीटर दी हुई है ऑलरेडी, जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है हाइट 2 मीटर। ओके, चलो अब ज़रा देखें वॉल्यूम। तो वॉल्यूम हो गया मेरा, वॉल्यूम इज LBH, बराबर। ठीक है, नाउ LBH देखने जाए तो L एज इट इज़, B एज इट इज़, एंड हाइट मेरी 2 मीटर है। तो ये हो गया वॉल्यूम। और वॉल्यूम मुझे कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पे सम के अंदर देखो 8 मीटर दिया हुआ है। ओके, तो L इंटू बी इज इक्वल्स टू वॉट, 4। ये हो गया मेरा पहला इक्वेशन। ठीक है, अब नीचे का बेस बनाने का खर्चा जो है दोस्तों, वो है मतलब पर स्क्वायर मीटर 70 रुपीज़ लगता है। और बाहर की दीवार बनाने का खर्चा जो है टैंक की, वो 45 पर स्क्वायर मीटर रेट दिया हुआ है अपने को, बराबर है। सो हमें मिनिमम कॉस्ट करनी है, मतलब कि कॉस्टिंग मिनिमम कब होगी। देखो, मैं एक कॉस्ट फंक्शन बना के सारा प्राइस डाल के एक फंक्शन बना सकता हूँ, या तो फिर मैं ऐसा सोच लूँ कि अगर सरफेस एरिया जो है, मतलब टोटल कंस्ट्रक्शन एरिया जो है टैंक का, वो मिनिमम होगा तो कॉस्ट अपने आप मिनिमम होगी, बराबर। चलो, तो अब मैं इस टैंक का टोटल कितना कंस्ट्रक्शन एरिया होता है वो देखता हूँ मैं, बराबर है। सरफेस एरिया जिसको कहते हैं हम, बराबर है। सो दिस एरिया इज, सबसे पहले तो ये लेंथ, नीचे का अगर देखें, नीचे का बेस देखें, तो बेस में तो लेंथ इंटू ब्रेथ ही आएगा दोस्तों, प्लस। अब ये देखें, ये चारों चार दीवार देखें टैंक की। ठीक है, अब ये वाली दीवार देखें, तो ये वाली दीवार देखते हैं हम, कौन सी, ये वाली दीवार देखते हैं दोस्तों, बराबर। तो देखो, ऐसी दो दीवार है, एक यहाँ पे है और एक ये है, बराबर है। ठीक है, तो इस दीवार का एरिया कितना होगा, 2L, क्या कहते हो, बराबर, 2L। और इसका भी तो 2L होगा, ठीक है ना, बराबर है, वो भी तो 2L होगा। ओके, तो 2L एंड 2L कितना, 4L, प्लस। अब ये इसका देखे, ठीक है। 2L कैसे दोस्तों, क्योंकि लेंथ इंटू हाइट हुई यहाँ पे लेंथ इंटू हाइट था इसका। अब इसका देखे, तो ये क्या है, ब्रेथ इंटू हाइट, कितना हुआ, 2B। तो 2B इसका और 2B इसका भी आएगा, ये वाली दीवार भी तो गिनी जाएगी ना। ओके, तो 4L प्लस 4B, बराबर है, 2B एंड 2B, 4B। तो ये हो गया मेरा टोटल एरिया, बराबर है। चलो, अब डिसाइड करो किस में रहना है, बराबर है। यहाँ पे LB है, यहाँ अकेला L है और यहाँ अकेला B है, बराबर है। तो कैन आई से दैट B इक्वल्स टू 4/L, बराबर। ओके, B के बदले में 4/L डालता हूँ मैं पहले इक्वेशन में से। B इज वॉट, 4/L। तो नो, एरिया इज फंक्शन ऑफ लेंथ। चलो, L इंटू क्या, 4/L प्लस 4L प्लस 4 इंटू बी के बदले में क्या आया, 4/L। सो नाउ दिस इज अ फंक्शन ऑफ L प्लस 4L प्लस 16/L। नाउ एज पर द रूल दोस्तों, फर्स्ट डिफरेंशिएशन करेंगे। चलो, 4 का डिफरेंशिएशन 0 हुआ, प्लस L का डिफरेंशिएशन 1, और यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, -16/L², बराबर। ओके, सेकंड डिफरेंशिएशन करते हैं दोस्तों, F डबल डैश L, तो ये 0,
ये 4 का भी 0, और ये एल स्क्वायर जो कि एल रेस टू -2 है, तो -2 आगे आएगा। ओके, तो हो जाएगा ये 32 अपॉन एल क्यूब, बराबर है। नाउ वट एवर द वैल्यू ऑफ एल कम्स, ओके, एफ डबल डैश मतलब वो वैल्यू जो भी होगी, बराबर है, वो क्या होगी, ग्रेटर देन 0 ही होगी। बट फिलहाल मुझे क्या करना है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 करना है। चलो फर्स्ट डिफरेंशिएशन को 0 किया तो 4 इक्वल्स टू 16 अपॉन एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 आया। तो एल इक्वल टू क्या दोस्तों, +-2 का तो स्कोप रहता ही नहीं है क्योंकि लेंथ है। ओके, और जैसे ही ये लेंथ को मैंने सेकंड डेरिवेटिव में डाला, ओके, तो वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0। देयरफॉर मेरा एरिया जो है वो क्या होगा, ओके, एरिया इज मिनिमम एरिया, तो मेरी कॉस्टिंग भी जो होगी वो भी मिनिमम होगी, बराबर है। अब चलो हम खर्चा गिन ले, बराबर है दोस्तों। तो सबसे पहले बेस बनाने का खर्चा कितना था, चलो बेस होगा मेरा, बेस कितना है मेरा, L इंटू बी, बराबर है, ठीक है। अब ये दोस्तों L कितना है, 2 आया, बराबर, तो B कितना होगा, मैं ये वैल्यू यहाँ डालता हूँ, बराबर है। ये जो L की वैल्यू आई ना वो मैंने यहाँ डाली, बराबर दोस्तों। तो चलो B कितना मेरा 2 हुआ ना, बराबर है, 4/2, दैट इज 2। नाउ व्हाट इज माय बेस, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4। एंड बेस की कॉस्ट कितनी हुई, तो दोस्तों मुझे रेट कितना दिया था, 70 रुपीज़ दिया था, 70 इंटू 4, तो ये हो गए मेरे 280 रुपीज़ बेस बनाने का कॉस्टिंग, ठीक है। अब 4 दीवार का, ओके, 4 वॉल्स। अच्छा, अब ये 4 वॉल का कितना एरिया था, 4 वॉल्स का एरिया कितना था, 4L प्लस 4B, यहाँ से 2L वो दोनों, और ये 2B 4L प्लस 4B था, ओके, 4L प्लस 4B, ठीक है। बट हमें कॉस्टिंग गिननी है इसकी, तो इनटू इसका कॉस्टिंग का रेट क्या था, 45 रुपीज़। अब L कितना है दोस्तों, 2 आया, B भी 2 आया, डाल दो यहाँ पे, तो 8 + 8, 8 + 8, L मैंने 2 रखा, B 2 रखा, इंटू 45, चलो 8 + 8 16, तो 16 इंटू 45, तो 16 इंटू 45 दोस्तों कितना होगा, 800 में से 80 निकालो, 720 रुपीज़, ये दूसरी कॉस्ट आई, बराबर है। चलो अब मुझे बताओ आप टोटल कॉस्ट कितनी होगी दोस्तों, 280 रुपीज़ प्लस 720 रुपीज़, तो ये मिला के कितना हो गया, 1000 रुपीज़ हो गया ना, बराबर है। एक बार फिर से थोड़ा सा समझा दूँ, सबसे पहले वॉल्यूम दिया था, बराबर है, तो एल बी एच इक्वल्स टू, इसमें से मुझे एक वेरिएबल में जाने के लिए मैंने बी को 4/L लिया। अब लीस्ट एक्सपेंसिव खर्चा कम कब होगा, जब टोटल एरिया, कंस्ट्रक्शन एरिया जो है वो मिनिमम होगा। दोस्तों मैं फिर से बता दूं, मैं चाहता तो मैं कॉस्ट फंक्शन भी बना सकता था, ओके, बट मैंने ऐसे सोचा, बराबर है। अब L इंटू बी 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल में आया, बराबर, एंड देन द रूटीन प्रोसेस, बराबर है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकंड डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन 0 आया, एरिया मिनिमम आया, और यहाँ पे हमने टोटल कॉस्ट कितना आया वो गिनने के लिए ये मेहनत किया, बराबर है दोस्तों।